हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ रवि चैनल के इस महातांडव सीरीज में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल पीएम और पीपीएम दोनों के लिए साथियों, जो आपके 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की आज हम बात करेंगे। तो आपके सामने है आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मात्रक, बीमा एवं त्रुटि। जी हाँ दोस्तों, मेजरमेंट के ये चैप्टर आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बिहार पैरामेडिकल एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए साथियों, फटाफट से अपने क्लास को अपने दोस्तों के पास, अपने भाई एवं बहनों के पास और जितने भी ग्रुप है, फटाफट से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे सभी ग्रुपों में। और कंप्लीट चैप्टर की आज हम बात करेंगे, जिसका क्लास नंबर 1 है साथियों। और चाहेंगे कि एक ही चैप्टर में एक क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर को निपटा दे। और लक्ष्य बैच की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं साथियों बिहार पैरामेडिकल फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के साथ। चलिए फटाफट से, अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। चलिए फटाफट से अपने दोस्तों के पास क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जुड़ गए होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा पहला साथियों, इसका डिफिनेशन ये रहा, कहता कि मापन यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी राशि का माप तौल करना ही मापन कहलाता है। जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। साथियों, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सेम टू सेम, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आवर टेलीग्राम चैनल के नाम से लिखा होगा और लिंक दिया होगा, तो वहां जाके क्लिक कीजिए और डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए और वहां आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि किसी भी प्रकार की पीडीएफ हो, सभी पीडीएफ आपको वहां पे दिया जाता है। तो मापन कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको आप समझिए। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी राशि का माप या तौल। जैसे 1 केजी, क्या 1 केजी, तो ये ही इसका मापन है। केजी में तौले तो क्या है, मापन है। तौल जैसे माप करना, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, इसी को क्या कहते हैं, माप कहते हैं। जैसे हो गया 1 लीटर, क्या 1 लीटर, 1 लीटर 10 लीटर बोलते हैं, तो ये क्या है, माप है, तौल है और मापन कहलाता है। कभी कभी 1 मीटर में हम लोग करते हैं, कभी कभी 1 किलोमीटर में माप करते हैं। तो इसी पद की संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, 10 है, 100 है, क्या है, संख्या है, तो उसे व्यक्त करते हैं, उसी को राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम राशि कहते हैं। और ये जो है 1 किलोमीटर या 1 केजी, इसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, जिसमें हम तौलते भी है, मीटर से भी मापते हैं। तो इसका डिफिनेशन ही यही है कि किसी भी राशि का माप या तौल करना ही मापन कहलाता है। जिस पद को संख्या से व्यक्त करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, तो उसे ही राशि कहते हैं। चलिए, इतना बात तो आपको 100% क्लियर होगा। सभी लोग बताइए कि इतना बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि मापन यानी मेजरमेंट किसे कहते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आ गया। तो चले हम आगे। जी हाँ, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि बनावट के आधार पर राशि 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बनावट के आधार पर राशि 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। पहला है साथियों मूल राशि। जी हाँ, कलर को चेंज करते हैं थोड़ा। जी हाँ, पहला क्या है, मूल राशि। मूल राशि कहने का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कहने का मतलब है कि वह राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका निर्माण किसी दूसरी राशि से नहीं होता, उसे मूल राशि कहते हैं। जी हाँ, वह राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जिसका निर्माण किसी दूसरी राशि से मिलने से नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूल राशि किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये सवाल आपसे 5 नंबर में एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो बिहार पैरामेडिकल 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। साथियों मैं बता दूं फिजिक्स से टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, कितने 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में इस चैप्टर को निपटा देंगे साथियों, और इससे आप 2 क्वेश्चंस निश्चित रूप से ले आइएगा। तो चलिए आगे जानते हैं मूल राशि के बारे में। कहता है साथियों मूल राशि की संख्या 7 होता है। अब हम जानेंगे कि मूल राशि कौन कौन होता है और कितने होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन है मूल राशि की संख्या 7। आपके स्क्रीन के सामने सभी राशियां दिख रही है, जैसे लंबाई, लंबाई में कौन कौन आ गया, चौड़ाई आ गया, मोटाई आ गया, दूरी आ गया और विस्थापन आ गया। यह दोस्तों लंबाई में ही सभी आता है, जैसे मान लें इतना लंबा हो गया तो इतना चौड़ा इसका है, इसका मोटाई ये हो गया साथियों, दूरी ये हो गया और विस्थापन भी यही हो गया। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी और विस्थापन लंबाई के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, दूसरा है द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान कहने का मतलब जैसे 1 केजी, 2 केजी, 50 केजी, तो ये क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। समय, तीसरा नंबर पॉइंट है समय। क्या, समय यानी टाइम। टाइम जैसे 1 आवर, 2 आवर, 2 घंटे 50 मिनट, ऐसे करके ये भी एक टाइम है जो कि मूल राशि की अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है साथियों तापमान। क्या, तापमान, टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में, केल्विन में भी मापते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, केल्विन में भी हम टेम्परेचर को मापते हैं। चलिए आगे, आगे है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा। जिसे आपके घर में बहती रहती है विद्युत धारा, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो ये एम्पियर में बहती है, एम्पियर में से हम लोग बहाते हैं किसी वायर के माध्यम से। तो समझते जाइए बारीकी से सभी स्टूडेंट, एकदम शांति माहौल से। आगे है छठा पॉइंट ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इलेक्ट्रिसिटी। ज्योति तीव्रता भी आप लोग, ये भी मूल राशि के अंतर्गत आता है। और पदार्थ की मात्रा यानी मोल्स, कितने मोल पदार्थ है, जैसे 5 मोल, 7 मोल, 8 मोल, ये पदार्थ की मात्रा को भी हम क्या इसी के अंतर्गत लेते हैं। तो ये 7 है साथियों जो मूल राशि की संख्या है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दूसरा, व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जी हाँ, व्युत्पन्न राशि क्या कहता है, कहता है कि वह राशि जिसका निर्माण मूल राशियों से हुआ हो उसे ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या, फिर से सुनिए, कि वह राशि जिसका निर्माण मूल राशि से हुआ हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, वेग है, बल है इत्यादि है। क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया, किसी पदार्थ की क्षेत्रफल ये होगी लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ही इसका क्षेत्रफल होता है। वेग यानी कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है मान लीजिए, तो कितनी वेग से ये दौड़ रहा है, कितनी स्पीड है, यही इसका वेग है। और मान लीजिए बल क्या है, बल यानी इस ये मान लीजिए ये दीवार है और यहाँ पर एक मनुष्य है और इसकी ओर ये पूरी तरह से ठेल रहा है, तो ये मनुष्य इस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, और साथ ही साथ दीवार भी इसके साथ बल लगा रही है। इसी कारण ये विस्थापन में है और कोई इधर उधर डोल नहीं रहा है। तो व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत क्षेत्रफल, वेग, बल और इत्यादि भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि गुना के आधार पर राशि 2 प्रकार की होती है। चलिए जानते हैं कि गुना के आधार पर राशि 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। तो पहला आपके स्क्रीन के सामने है, एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। आशा करता हूं कि ये 100% आपको क्लियर होगा, सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं फिर भी हम लोग कि सदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। यह सदिश राशि कहने का मतलब ही क्या है, ये आप समझिए पहले। कहता है कि वह राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ
दिशा भी होती है, यानी वह राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है। कहने का मतलब कोई अगर राशि है मान लीजिए ये, और इसके परिणाम के साथ साथ क्या है, दिशा भी है कि इस दिशा में इसका वेक्टर जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या सदिश राशि कहते हैं। यह चतुर्भुज तथा त्रिभुज के नियम का पालन करता है। चतुर्भुज, यह चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम का भी पालन करता है ये। तो इसका नियम और इसका नियम का भी पालन कौन करता है, सदिश राशि करता है। जैसे आयाम, क्या आयाम, किसी वस्तु का आयाम कितना है, उसका भार कितना है, विस्थापन कितना है, यानी विस्थापन कहने का मतलब एक जगह से यहां तक की दूरी ही विस्थापन कहलाती है, यानी यहां से चलकर यहां पर पहुंचा तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। त्वरण, यानी कितने स्पीड से ये वस्तु यहां तक पहुंचा, इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। संवेग और आवेग, कोणीय विद्युत क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र या धारा घनत्व, ये सब क्या है साथियों, ये सब क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपसे मात्र इस लाइन से, जी दोस्तों, इस लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार पैरामेडिकल में, क्योंकि सदिश राशि और अदिश राशि से इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और 100% चांस है कि इससे ही क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नोट क्या है, नोट समझिए। नोट क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका बिंदु गुना शून्य होता है। यानी दो वेक्टर जब एक दूसरे के शून्य हो, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और ये एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत कहने का मतलब ये 90 डिग्री हो, लंबवत कहने का मतलब साथियों ये 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के कोण पर ही क्या होती है, कोई भी वेक्टर लंबवत होती है तो उसका बिंदु गुना, जब इसका बिंदु गुना निकालिएगा यहां से साइन थीटा और यहां से कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका बिंदु गुना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण पर है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नोट पॉइंट क्या है, अगला नोट पॉइंट है कि जब दो वेक्टर, कहता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो तो उसका क्रॉस गुना क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब है जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर ऐसा हो तो इसका क्रॉस गुना क्या होता है, 0 हो जाता है। इसे आप कॉस थीटा ले सकते हैं और यहाँ पर इसे आप साइन थीटा ले सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका क्रॉस गुना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि यहाँ का मान है, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर जब ऐसे हो तो इसका कोण कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना, 0 हो जाता है। तो ये नोट, दो नोट थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर ले। चलिए आगे चलते हैं। नोट को समझिए। नोट कहने का मतलब है कि जब दो सदिशों का योग हमेशा सदिश होता है वेक्टर में, वेक्टर में क्या होता है, जब दो सदिश का योग हो तो हमेशा वो सदिश का परिणाम देता है। दूसरा पॉइंट है कि दो सदिश का गुना सदिश और अदिश दोनों होता है। मान लीजिए दो सदिश है, ए गुने बी, ये दो सदिश है तो इसका गुना क्या हो सकता है, अदिश, सदिश भी हो सकता है, ए क्रॉस बी, इसका सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। क्या, सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। तीसरा पॉइंट समझिए आप लोग। कहता है कि दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश होता है। दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, यह ए क्रॉस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा सदिश ही होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा सदिश ही होता है ये। तो ये भी बात आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। और चौथा पॉइंट कहता है कि दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट, जी हाँ, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट, कहने का मतलब ये है, ये सदिश है, ये डॉट है और ये है, तो इसका भी एक सदिश होता है। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक सदिश होता है, जो कि ये है। तो ये क्लियर होगा आपको पूरी तरह से 100%।
क्लियर है तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 100% क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए अगला पॉइंट है, कहता है कि विद्युत धारा तथा दाब में, क्या विद्युत धारा तथा दाब में दिशा होते हुए भी यह सदिश राशि नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा तथा दाब में दिशा होते हुए भी यह सदिश राशि नहीं होता है, क्योंकि धारा का कोई भी दिशा नहीं होता और दाब का भी नहीं होता, इसलिए यह सदिश राशि नहीं है। क्योंकि विद्युत धारा ऐसे बहती है और कोई एक दिशा में नहीं बहती, इसलिए इसका एक सदिश राशि नहीं हो सकता। चलिए आगे दूसरा नंबर कहता है कि अदिश राशि, स्केलेटल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? वह राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहता है वह राशि जिसमें केवल परिणाम हो, कोई एक परिणाम उसका सिर्फ निकले यानी रिजल्ट निकले, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए कहता है विद्युत धारा जिसका सिर्फ एक परिणाम है, दाब, चाल। विद्युत धारा यानी जब यहां से विद्युत धारा निकली तो ये बल्ब के पास, या ये बल्ब के पास पहुंची या नहीं पहुंची, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, क्या ये बल्ब जला या नहीं, उसे ही अदिश राशि कहते हैं। और दाब की जब बात करते हैं तो ये भी एक अदिश राशि है। जब भी किसी दीवार पर हम दाब लगाते हैं तो ये भी परिणाम देता है। अगर दीवार घसक जाए यहाँ से तभी इसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। और यहीं पर रह जाए तो ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। चाल कहने का मतलब है किसी जगह से आप यहाँ से चले और चलने के बाद, यहाँ से आप चलने के बाद किसी एक निश्चित स्थान पर पहुंचे, किसी निश्चित स्थान पर जब आप पहुंचते हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आप किसी दूरी को तय किए हैं, तो यह भी एक अदिश राशि है। आयतन भी उसी प्रकार, कार्य और ऊर्जा शक्ति, तापमान भी उसी प्रकार एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि से और अदिश राशि से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो सिर्फ क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल पूछा जाएगा। इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि 110% आपके एग्जाम में 2024 में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो विद्युत धारा, अदिश राशि और सदिश राशि से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार पैरामेडिकल में। तो चलिए आगे चलते हैं, मात्रक के बारे में जानते हैं। मात्रक यानी यूनिट्स। यूनिट्स कहता है कि किसी भी राशि के परिणाम के साथ, या किसी भी राशि के परिणाम के साथ प्रयोग होने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि के परिमाण के साथ प्रयोग होने वाले मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे 1 के साथ क्या हुआ? केजी। तो केजी क्या है? इसका मात्रक है, यूनिट है। 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है? इसका यूनिट है। तो ये किसके साथ हुआ? 1 के साथ हुआ। तो प्रयोग हो रहा है इसलिए इसको मानक को मात्रक कहते हैं, यानी यूनिट्स कहते हैं। तो ये भी बात पूरी तरह से आपको समझ में आई होगी। चलिए इसका नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या कहता है? साथ ही इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। नोट है, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिखना है तो उसका अगला अक्षर कैपिटल लिया जाता है। यदि पूरे लिखना है तो स्मॉल अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसे क्या लिखते हैं? सिर्फ कैपिटल में एन लिखते हैं। और पूरा लिखना हो तो स्मॉल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन, NEWTON। तो जब पूरा अक्षर लिखना होगा आपको वैज्ञानिक नाम का, तो स्मॉल में लिखेंगे, और वो सिर्फ इसके आगे वाली डिजिट अगर लिखना होगा तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, जो कि सिर्फ एन लिखना है, यानी 1 डिजिट लिखना है। तो यही करा नोट पॉइंट कि यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिखना है तो उसका अगला अक्षर कैपिटल लिया जाता है। यदि पूरा लिखना है तो स्मॉल अक्षर का प्रयोग करके उसकी पूरी नाम लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मात्रक की पद्धति
किस किस माध्यम से किसी वस्तु को माप और तौल सकते हैं? तो भारत में मुख्यतः 4 पद्धतियों का विकास हुआ है। 4 पद्धति कौन से है जिससे पूरे भारत क्या पूरे विश्व चलता है, और यही पद्धति आपको बताएगी कि आपकी पूर्वज ने क्या क्या पहले मापा था। सबसे पहला पद्धति है जो भारत में प्रचलित हुई थी और इसका उपयोग किया गया था, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एफपीएस पद्धति का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। जी दोस्तों, इसमें 3 डिजिट आते हैं, फुट यानी 1 फुट, पाउंड में इसे तौलते हैं, और सेकेंड भी आता है। फिर उसके बाद मॉडिफाइड करके आपके पास दूसरा पद्धति आया जो था सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या करते थे, सेंटीमीटर में मापते थे, और जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। तो सेकेंड तो हमारे ऊपर से ही आ रहा है, और इसमें आपको ऐड क्या हुआ, सेंटीमीटर ऐड हुआ और ग्राम ऐड हुआ। अगला है, फिर इसका मॉडिफाइड किया गया और तीसरा बनाया गया साथियों मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति क्या है, इसे हम मीटर में नापते हैं, किलोग्राम है और सेकेंड है। और सबसे प्रचलित पद्धति जो है एसआई पद्धति, जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में लागू होता है, और ये सभी विश्व के द्वारा बनाई गई, सभी देशों के द्वारा बनाया गया ये पद्धति है जिसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी पूरी दुनिया की सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और इसके माध्यम से हम पूरी दुनिया में इसी प्रकार से माप तौल करते हैं, एसआई पद्धति जो पूरी विश्व में प्रचलित है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से ये पद्धति समझ में आया होगा। 4 पद्धति है और सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है एसआई पद्धति, जिसका उपयोग पूरे विश्व कर रहा है आज, क्योंकि सबसे मॉडिफाइड होकर ये पद्धति आया था और ये आज भी लागू होता है। एसआई पद्धति जैसे हम लोग नापते हैं 1 किलोमीटर, 1 केजी, 1 लीटर, ये सब क्या है, एसआई पद्धति है जो पूरे विश्व में चलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका अब लागू होता है सभी विश्वों में। चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं कि ये पद्धति क्या थी और किसने ये पद्धति को लागू किया था। 4 पद्धति आपके सामने है जो भारत में मुख्यतः 4 पद्धतियों का विकास हुआ था, और ये कब और कैसे हुआ था पूरी डिटेल्स हम जानते हैं। तो पहला है आपके स्क्रीन के सामने एफपीएस पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखें। क्या है, फुट यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है, समझिए आप पूरी तरह से इसे। कहता है इस पद्धति का विकास ब्रिटेन में हुआ था। कहां पे, इस पद्धति का विकास ब्रिटेन में हुआ। जी हाँ, कहां पे, ब्रिटेन में हुआ। वैज्ञानिक का नाम और देश का नाम आपको याद रखना है। जबकि भारत में 1826 में विकसित हुआ, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में, चलिए आगे जानते हैं, लेकिन तब तक आप इस 3 लाइन को समझिए। इस पद्धति का विकास सबसे पहले कहां हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ। भारत में इसे कब विकसित किया गया, तो 1826 में भारत में इस पद्धति को विकसित किया गया, एफपीएस पद्धति को। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। चलिए आप जानते हैं कि इस पद्धति में क्या क्या होता है। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। अभी आप लोग इसी में नापते हैं लंबाई, तो क्या नापते हैं, फुट में नापते हैं। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, पाउंड होता है। पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है। और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है, जो आप लोग शुरू से माप रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा पद्धति के बारे में समझते हैं। दूसरा पद्धति है आपके स्क्रीन के सामने सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जो दूसरा पद्धति थी आपके स्क्रीन के सामने है। और इसे आप समझिए, सीजीएस पद्धति कहने का मतलब है कि इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ था। कहां पे,
पहला पद्धति जिसका विकास ब्रिटेन में हुआ, दूसरा जब पद्धति आई सीजीएस पद्धति जो भारत में विकसित किया गया था, लागू किया गया था, तो इसका विकास कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, जबकि भारत में 1956 में लागू हुआ था इस पद्धति को, सीजीएस पद्धति। इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें जानते हैं कि सीजीएस का मतलब क्या होता है। सीजीएस यानी सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक इसमें कहा गया सेंटीमीटर। और पिछले में हम लोग क्या जान रहे थे कि लंबाई को किस में मापते थे? फुट में, लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ बदलाव करके सीजीएस पद्धति में क्या किया गया? लंबाई की मात्रक क्या हुआ? सेंटीमीटर। द्रव्यमान वहां पाउंड में नापते थे और यहाँ क्या किया गया? ग्राम में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। समय को वहां किस में मापते थे साथियों? समय को सेकेंड में ही मापते थे और यहाँ भी समय को सेकेंड में मापा गया। यानी पूरी तरह से इसको पूरी तरह से विकसित किया गया और मॉडिफाइड करके इसे और छोटा में नापा गया ताकि छोटी छोटी वस्तुओं को भी मापा जा सके। तो पहला में था क्या? लंबाई का मात्रक फुट था। यहां समझिए द्रव्यमान का मात्रक पहला में क्या था? पाउंड था। समय का सेकेंड था। लेकिन सीजीएस में क्या किया गया? सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। इस पूरी तरह से आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट में। चलिए तीसरा पॉइंट को समझिए। तीसरा पॉइंट है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या? मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या थी? एमकेएस मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा फुल फॉर्म। इस पद्धति का विकास कहाँ? इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि एमकेएस पद्धति का विकास कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इस पद्धति में हम क्या करते हैं? लंबाई का मात्रक उसमें क्या कर रहे थे? लंबाई को मात्रक को सेंटीमीटर में मापते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया? मीटर में कन्वर्ट किया गया। लंबाई को किस में हम लोग मापने लगे? मीटर में मापने लगे। द्रव्यमान वहां पे क्या था? द्रव्यमान था साथियों ग्राम, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? द्रव्यमान को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया। और समय जैसा शुरू में था वैसा ही से सेकेंड में ही रखा गया, क्योंकि समय का सबसे छोटा इकाई क्या है? ये समय का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पद्धति क्या थी? एसआई पद्धति, जो आज पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू होता है और ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, चीन, जापान जहां भी हो, इस पृथ्वी के सभी देशों में एसआई पद्धति की शुरुआत हो चुकी है। और एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कार्य करता है। यह किसी भी देश की अपनी पद्धति नहीं है, सभी देशों को मानना पड़ता है एसआई पद्धति को। तो यह पद्धति क्या है? इस पद्धति का विकास कौन किया था साथियों? 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस में हुआ था। सबसे पहले पेरिस में इस पद्धति के लिए 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पारित हुआ। कहां पे? पेरिस में। आजकल इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जब से ये पद्धति अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आई और आज तक भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 इसमें क्या है? मूल मात्रक है। 2 क्या है? संपूरक मात्रक है। ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं कि इसमें 7 ऐसे मूल मात्रक कौन से हैं और 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं। तो पहला है राशि। राशि मात्रक है। तो राशि मात्रक में कौन सा है? लंबाई है। राशि मात्रक में क्या है? लंबाई है। लंबाई को क्या? मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, केजी जिसे कहते हैं। समय को किस में? सेकेंड में। और तापमान को किस में? केल्विन में मापते हैं, जिसे हम लोग के से बोलते हैं। तो ये थी 4। और आगे चलते हैं। विद्युत धारा जिसे हमने बताया एम्पियर में मापा जाता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा यानी मोल।
तो ये थी साथियों 7 इसकी राशि जो मात्रक में कन्वर्ट किया गया। आगे है इसका संपूरक मात्रक क्या था। संपूरक मात्रक था समतल कोण। यह संपूरक मात्रक क्या था, समतल कोण था। और आज की ये लास्ट टॉपिक है। तो संपूरक मात्रक यानी समतल कोण। समतल कोण इस प्रकार से इसका क्या था, समतल ये कोण था। और ठोस कोण क्या होता है, जिसे समतल कोण को रेडियन में, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। तो ठोस कोण, जैसे कोई एक ठोस पदार्थ लीजिए, जैसे ये बेलन है, सॉरी ये त्रिभुज है, ये ठोस है मान लीजिए, तो इसका कोण जो है इसे क्या कहेंगे, स्टेरेडियन कहेंगे। तो ये थी साथियों फर्स्ट चैप्टर के पूरी सार। और इसी से आपको बिहार पैरामेडिकल में 2 क्वेश्चंस पूछेगा, जो कि एकदम सिंपल सी क्वेश्चंस पूछेगा। तो आज की क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में ही हमने सोचा था 2 क्लास लेने के लिए, लेकिन फर्स्ट क्लास में पूरी चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।